देखिए साथियों, मैंने बताया आपको कि साधारण नमक तो NaCl आपका बना था। और इसके बाद हम बात करते हैं कि रसायन में कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ कि जो नमक बनता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से उत्पन्न होता है, जिसे हम NaCl कहते हैं। ठीक है, सभी लवण को हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं, आपको मालूम है। समुद्री जल में कई तरीके के लवण घुले होते हैं और इस लवणों को सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। ठीक है, विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है और बड़े आकार के क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण क्या होता है, निक्षेप होता है। यानी इसमें कई सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उनको अलग किया जाता है और उन अशुद्धियों को सेपरेट करने का जो तरीका होता है वो क्रिस्टलीकरण मेथड से होता है। ठीक है, इसे हम खनिज नमक भी कहते हैं, जो भूरे रंग का होता है। और खनिज नमक तब बने जब युगों में व्यतीत होने के साथ साथ समुद्र का कई हिस्सा जो हो गया सूख गया और वहाँ पर नमक का ढेर इकट्ठा हो गया। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारे कोयले की खान होती है सिक, वैसे ही नमक की भी बहुत बड़ी सिल्लियाँ वगैरह इस तरीके से पाई जाती हैं, जो कि चट्टान के रूप में भी होती हैं। कई जगहों पर तुम देखना, जैसे कि हमारा जो गुजरात है, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में अगर आप देखोगे तो नमक आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिखेगा। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। और आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक का महत्वपूर्ण प्रतीक था। तुम्हें पता होगा कि भारत जो ब्रिटिश सेनानी थे, उन्होंने हमारे इस नमक पे कर लगाना शुरू कर दिया था। हमारा भारत का ही नमक था और उसी पे कर लगाना चालू कर दिया था, जिसके लिए महात्मा गांधी ने फिर दांडी यात्रा इसमें अपनी स्टार्ट करी। और उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई सारे बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम हुए। अच्छा, साधारण नमक और रसायनों में कच्चा पदार्थ की जो नमक होता है क्या क्या बनाने के लिए यूज होता है। तो देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि साधारण नमक से हमारे दैनिक जीवनों के कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है और आपका विरंजक चूर्ण आदि जैसे कई महत्वपूर्ण हमारे पदार्थ बनते हैं। ठीक है, और आइए देखते हैं कि एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थों को बनाने के लिए कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नमक से कैसे प्राप्त किया जाता है। आपको देखो एक समीकरण दिखाई दे रहा है, मैं कॉपी में भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH और साधारण नमक का होता है NaCl। आपने देखा है यहाँ पर अभी। ये क्या करते हैं कि नमक और जब जल नमक के जलीय विलयन में जब क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कैथोड और एनोड पे हमें क्रमशः क्लोरीन और क्या होती है हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और NaOH। देखो NaOH हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें एक क्लोरीन प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, दूसरा एक क्षार प्राप्त होता है जिसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और जो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है मैंने आपको बताया CaOCl2। देखो, आप थोड़ा मैं स्क्रीन में आप लोगों को दिखाता हूँ। स्क्रीन में देखिए आप लोग सभी, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो आपका क्या है, NaCl और H2O मिलेगा तो क्या बनेगा, NaOH और साथ में Cl2 और H2O मिल रहा है। ठीक है, क्लोरीन गैस कहाँ पर मिलती है हमेशा, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस कहाँ पर होती है, कठोर पर। थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का भी निर्माण होता है और इस प्रक्रिया से उत्पन्न तीनों उत्पाद उपयोगी होते हैं। तो देखो, कैथोड पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमारा प्राप्त हो रहा है NaOH। तो इसीलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये क्षार हो गया और एक क्लोरीन हो गया। ठीक है, अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यहाँ देखो। अब हाइड्रोजन का उपयोग होता है किसमें, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का उपयोग होता है ईंधन और मार्गरीन और खाद्य के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी जो अमोनिया वगैरह होता है उसके निर्माण में जाता है। और एनोड पे क्या प्राप्त होता है हमारा, देखो, जो जल की स्वच्छता प्राप्त करने यानी क्लोरीन होती है, आपको पता है कि प्यूरीफाई करने का काम होता है। PVC बनाने में उपयोग होता है, कीटाणुनाशक में और रोगाणुनाशक में इसका उपयोग किया जाता है। और CFC बनाने में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने नाम सुना होगा शायद, जो हमारी वायुमंडल की जो आपकी ओजोन परत को क्षय करने का मुख्य रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा NaOH देखिए, क्षार जो होता है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए। ठीक है, और क्लोरीन और NaOH मिलकर यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं, खासतौर पर विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, विरंजक चूर्ण का। और विरंजक चूर्ण आप जानते हैं CaOCl2 मैंने भी आपको कॉपी में लिखा था। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है, अमोनियम क्लोराइड औषधियाँ सौंदर्य प्रसाधन के लिए। तो ये हमारे कुछ उपयोग हैं NaCl से संबंधित।
अगला आता है विरंजक चूर्ण। मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगा विरंजक चूर्ण पे ही। देखिए आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड और के जल विद्युत अपघटन में क्लोरीन का निर्माण होता है, भी हमने देखा था, क्योंकि आपने जब जल का और क्लोरीन का HCl का आपने देखा था, NaCl और H2O का जब आपने जलीय विलयन में देखा तो कैथोड पर हमें हाइड्रोजन और एनोड पे क्या होती है, क्लोरीन प्राप्त हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड यानी लवण जल यानी जिसे हम बोलते हैं के विद्युत अपघटन पर क्लोरीन का निर्माण होता है और इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क भुजा हुआ चूना CaOH होल्ड वाइज, ध्यान देना शुष्क भुजा हुआ चूना CaOH का होल्ड वाइज होता है, पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और विरंजक चूर्ण को COCl2 से दर्शाया जाता है। यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी क्या होता है, काफ़ी जटिल होता है। ठीक है, CaOH का होल्टवाइज प्लस Cl2 और COCl2 प्लस H2O। ठीक है, आपको थोड़ा कैमरा में कॉपी में आप लोग देखेंगे, इसको लिख लेते हैं हम। देखो विरंजक चूर्ण हमारा जो बनना है, विरंजक चूर्ण का सूत्र हमने क्या बताया, CaOCl2 होता है। ठीक है, बनता कैसे, ध्यान से देखो, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हमने क्या बोला, शुष्क भुजा चूना, क्या बोलते हैं इसको, शुष्क भुजा चूना। ओके, प्लस क्लोरीन गैस की क्रिया हमने इसके साथ कराई और इससे बन जाएगा हमारा CaOCl2 प्लस H2O। क्या आ जाएगा, H2O। ठीक है, अब इसका ध्यान से देखिए आप, CaOH का होल ट्वाइस है प्लस Cl2 और आपका COCl2 बना और साथ में H2 प्राप्त होता है। ये हो गया विरंजक चूर्ण। क्या बन गया हमारा, विरंजक चूर्ण। किससे बना ये बना हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी शुष्क भुजा चूना और क्लोरीन की क्रिया से। ठीक है, उपयोग क्या होता है विरंजक चूर्ण का, आपको पता होना चाहिए। विरंजक नाम ही इसका क्लियर है कि रंजक यानी जो कलर को हटाता है। ठीक है, तो वह उद्योग सूती लिनेन के विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा और लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है। ठीक है, जो सब कलर्स होता है उनको हटाने के लिए काम किया जाता है। लुगदी यानी जो कागज में पल्प इंडस्ट्री में जो कागज हमारा बनता है उसको हटाने के लिए, सॉरी पल्प के निर्माण के लिए किया जाता है। कई रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में यूज करता है। उपचायक आप जानते हो है ना, उपचायक यानी जैसे ऑक्सीकारक भी कहते हैं। और पीने वाले जल के जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। जो हमारा पानी होता है उसको जो हमारा जो पानी होता है उसको क्या करता है, उसमें बैक्टीरिया और जर्म्स को मारने के लिए भी क्या करते हैं हम, विरंजक चूर्ण की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा टोटल विरंजक चूर्ण, और हमने आप इसमें देखा पीएच के बारे में और साधारण नमक के बारे में। इतना आप लोग नोट कर लेंगे और अगला टॉपिक में इसके बाद आपको समझाऊंगा, जो आएगा वो आएगा धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है और खाने का सोडा क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कल बेकिंग सोडा और धोने के सोडा के बारे में वीडियो डालूंगा और ये चैप्टर आपका फिर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। उससे मेरे ख्याल से लगभग हो ही चुका है, इसको फिनिश ही कर लेते हैं। नहीं अभी लिखो, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह 2-3 टॉपिक हैं, इसको एक साथ ही फिनिश करूँगा। ठीक है, ओके। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने चाहे स्टेटस में लगाइए या लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।